नहीं जाता है। अरशद का बेटा तब चलता है करबला के मैदान में। अरशद के बेटा को इमाम हजरत कासिम ने जहन्नम का रास्ता दिखा दिया। फिर दूसरा बेटा आता है, उसको भी जहन्नम का रास्ता दिखा देते हैं। तीसरा बेटा आता है, उसको भी जहन्नम का रास्ता दिखा देते हैं। तब अरशद का बेटा तब चला है सबसे बड़ा तब चला है करबला के मैदान में। किसी हाथी के बच्चे से कम नहीं था। आया है हजरत कासिम के मुकाबले में। हजरत कासिम को कहता है, ए कासिम तुझे अपनी जान को प्यारी है तो करबला के मैदान से चला जा, क्योंकि मैं अरशद का बड़ा बेटा हूँ। मेरा बाप तलवार चलाता है तो लोग घास मूली की तरह करते हैं। मेरा बाप पैदल चल जाता है तो लोगों की हवा निकल जाती है। ए कासिम तुझे अपनी जान की मोहब्बत है तो अपनी जान को बचा के चला जा। हजरत कासिम कहते हैं, करीब तो आप देखू कौन, तुम्हें जल्दी मेरी खूब तलवार प्यास बुझाने के लिए खड़ा है और जहन्नम का रास्ता तुझे दिखाने के लिए मैं आया हूँ। हजरत कासिम के मुकाबले में तब अरशद का बेटा आया है। कम से कम 42 मरतबा उनके ऊपर वार करता है। हजरत कासिम बुलवत से निकल जाते हैं। तब पैदरा पता कैसे जंग लगाते हैं। अरशद का बेटा तब कटकर घास मूली की तरह जमीन पर पड़ा होता है। हजरत कासिम तो अपने घोड़े को नचाए हैं। हजरत कासिम को तलवार सिखाने वाले अब्बास बरदार गाजी हैं। हजरत अब्बास बरदार हैं गाजी। तब बड़े पीले से देखते हैं, इमाम हुसैन को बुलाते हैं, कहते हैं कि देखिए हजरत कासिम किस तरह के तलवार का जोहर दिखा रहे हैं। इमाम हुसैन की तरफ घोड़ा नचा के हजरत कासिम आए हैं। कहने कहते हैं, इमाम अगर मुझे एक कतरा पानी मिल जाए, अरे 21,000 क्या लाख करें, कहीं लाख को मैं जमीन पे काट कर रख दूंगा। लेकिन अब इमाम हुसैन कहते हैं कि नहीं कासिम, तुम्हें पानी तो नहीं मिला, पानी तो 7 मुहर्रम से बंद है, आज 10वीं मुहर्रम है, मैं नाना जान हजरत कौसर का जाम लिए खड़े हुए हैं। तो हजरत कासिम तब दौड़ घूम के जाते हैं, घोड़ा नाचा के तब जाते हैं इमाम हुसैन सर करबला के मैदान में तब जाते हैं। तब अरशद आयरन किलमिला उठा है। अरशद तब चला है सवाल से अपने करबला के मैदान में। हजरत कासिम के मुकाबले में आता है। हजरत कासिम के मुकाबले में आने के बाद कहता है, कासिम वो चारों को तो मारना आसान था, मैं उस चारों का बाप हूँ, क्योंकि मैं अरशद हूँ। मैं अगर तलवार चलाता हूँ तो लोग घास मूली की तरह करते हैं, मैं पैदरा चलता हूँ तो लोग की हवा निकल जाती है। कासिम अगर तुम्हें अपनी जान मोहब्बत है, अपनी जान से प्यारी है तो तुम करबला से चले जाओ। इमाम हुसैन हजरत कासिम कहते हैं कि जो तलवार चलाता है लोग घास मूली की तरह करते हैं, जो पैदरा चलता है उसकी हवा निकल जाती है, जिसको घोड़े की सेव करने की तमीज नहीं है वो करबला में लड़ने के लिए कैसे आ गया। हजरत कासिम इतना कहते हैं। तब तक अरशद ने देखता है झुक कर, इमाम हजरत कासिम में तलवार चलाते हैं, घोड़े लेते हुए उसे शहीद हो जाता है और जहन्नम का रास्ता देख लेता है। तब तक इस्लाम में अलाउन होता है, हजरत कासिम को घेर के मारो। तीर तलवार से बारिश होती है हजरत कासिम को ऊपर, हजरत कासिम शहीद हो जाते हैं। आवाज जाता है, हे इमाम हजरत कासिम की लाशें लेके जाओ। इमाम हुसैन सुबह से लाश को उठा रहे हैं। इमाम हुसैन सुबह से ही लाशें करबला के मैदान में उठा रहे हैं। इमाम हुसैन आते हैं, हजरत कासिम की लाशें को इतने घोड़े दौड़ा दिए गए थे कि हजरत कासिम की लाशें को टुकड़े टुकड़े हो गए थे। और इमाम हुसैन एक बड़े चद्दर में बांधते हैं और अपने खेमे में लेके जाते हैं। उतने में उम्मे फरमा आती है। उम्मे फरमा तब आती है, देखती है, वो पूछेंगे नहीं हजरत कासिम कहाँ है। उन्होंने कहा मैं तो अपने बेटे को अपने खुशबू से पहचान गई, हजरत कासिम यहाँ पे है। हजरत नाम है इमाम हुसैन। अब सोचते हैं कि मुझे ही करबला के मैदान में जाना होगा। तब सकीना जाके अब्बास से कहती है कि अब्बास, क्योंकि मुझे 38 खेमे से मैं आई हूँ, 38 खेमे घूम के आ गई, एक कतरा कहीं पानी ना मिला। क्योंकि हजरत इमाम हुसैन से अब्बास से कहती है कि सकीना कहती है अब्बास से कि मैं 38 खेमे से घूम के आ गई हूँ, लेकिन एक कतरा पानी ना मिला, क्योंकि अली असगर प्यासे हैं, उनको पानी कौन पिलाएगा। अब्बास कहते हैं कि मैं अभी तुम्हें गया था इजाजत मांगने के लिए, लेकिन मुझे इमाम इजाजत नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहते हैं कि मैं खेमे के अंदर जाऊंगा, ये सकीना तुम मस्कीजा उठाकर मेरे गले में डाल देना, उसके बाद से इमाम हुसैन मना नहीं करेंगे। अब्बास बरदार गाजी तब जाते हैं इमाम के खेमे में। क्यों इमाम हुसैन कहते हैं कि अब्बास तुम खुद आ गए हो। उन्होंने कुछ नहीं बोलते हैं, उतने में सकीना आती है, मस्कीजा